एक बार की बात है, भोला नाम का व्यक्ति बरसाने में रहता था। भोला बहुत दयालु और मेहनती इंसान था। जैसा भोला का नाम वैसा ही उसका स्वभाव था। वो हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन पर ये बात भोला की पत्नी मीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अजी सुनते हो, घर का राशन खत्म हो गया है, तो आप बाजार जाओ और घर का राशन लेकर आओ। मीना, तुम्हें तो पता ही है मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अभी फसल कटने में समय है और सूरज भैया ने भी उधार देने से मना कर दिया है। मुझे मालूम था एक दिन ऐसा जरूर आएगा, इसलिए मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। यह बात बोलकर मीना पैसे लेने के लिए चली जाती है। फिर मीना पैसे लेकर आती है और भोला को दे देती है। देखो, मैं तुम्हें बता देती हूँ, इन पैसों से तुम घर का राशन लेकर आना, कहीं किसी की मदद मत करने लग जाना। ऐसा किया तो मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दूंगी। हाँ भाग्यवान, मैं समझ गया। मैं घर का राशन लेकर ही आऊंगा, लेकिन पर रास्ते में किसी को मदद की जरूरत पड़ गई तो क्या तुम उसकी मदद करने की सोच रहे हो? ऐसा किया तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और जल्दी जाओ और राशन का सामान लेकर आओ, सोनू को बहुत भूख लग रही है। फिर भोला वहाँ से चुपचाप सामान लेने के लिए चला जाता है। भोला जब रास्ते में जा रहा था तो उसे एक पेड़ के नीचे ऋषि मुनि बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो भोला उनके पास चला जाता है और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। भोला को उन पर दया आ जाती है। प्रणाम महाराज जी, मेरा नाम भोला है। आप इतनी धूप में इस वृक्ष के नीचे क्यों बैठे हो? बेटा, सारा संसार ही मेरा घर है। मेरा कोई भी एक ठिकाना नहीं है। मैं आज इस वृक्ष के नीचे हूँ तो कल दूसरे वृक्ष के नीचे रहूंगा। मेरा कोई निश्चित बसेरा नहीं है बेटा। महाराज जी, आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। नहीं बेटा, एक सन्यासी का जीवन ऐसा ही होता है। ना मैं तुम्हारे घर जा सकता हूँ, ना ही मैं अपना घर बना के उसमें रह सकता हूँ। नहीं महाराज जी, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। मैं आपको ऐसे भटकते हुए नहीं देख सकता। बेटा, मैं तुम्हारे साथ जा तो नहीं सकता, लेकिन अगर तुम मेरी कुछ मदद करना चाहते हो तो तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। तो भोला अपने मन में बोलता है, मेरे पास अभी तो कुछ भी देने के लिए नहीं है, तो मैं इन्हें क्या दूं? मैं एक काम करता हूँ, मैं पैसों से कुछ खरीद कर दे देता हूँ। बेटा, तेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम इतने परेशान मत हो। महाराज जी, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके खाने के लिए बाजार से कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ। यह बोलकर भोला ऋषि मुनि के लिए खाना लेने के लिए चला जाता है। तो भाई, मुझे जलेबी और समोसे पैक कर दो। भोला, मैंने उधार सामान देना बंद कर दिया है। जब तेरे पास पैसा हो, जब तू सामान लेने आ जाना। अभी तू यहाँ से जा सकता है। फिर भोला उसे पैसे दे देता है और वह सामान लेकर ऋषि मुनि के पास चला जाता है। महाराज जी, आप थोड़ा सा ये खाना खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भोला बाकी बचे पैसों का राशन लेकर अपने घर चला जाता है। तो मीना देखती है कि उसने जितने पैसे दिए थे, ये राशन तो उतने पैसों का नहीं है। तो मीना बोलती है, मैंने तुम्हें जितने पैसे दिए थे, यह मुझे उतने का सामान नहीं लग रहा। अब तुम बताओ, आज तुमने किसकी मदद की जो तुम सारे पैसे लुटा कर आए हो? अरे भाग्यवान, मैं क्या बताऊं तुझे। जब मैं राशन लेने जा रहा था तब मुझे रास्ते में एक ऋषि मुनि दिखाई दिए। वह बहुत दिनों से मुझे भूखे दिखाई दे रहे थे, तो मैंने उन्हें घर आके खाना खाने को भी बोला, पर उन्होंने मना कर दिया। इसलिए मैंने उनको कुछ खाने को खरीद कर दे दिया। आपकी इसी स्वभाव के कारण ही आज अपने घर में खाने को कुछ नहीं बचा। ऐसा ही चलता रहा तो आप अपने बेटे की शादी कैसे करोगे, और या ऐसे ही सारा पैसा लुटा दोगे? अरे भाग्यवान, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। और तुम जाओ, मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने को लेकर आओ। फिर ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। रात को भोला और मीना सो रहे थे, तभी बिजली के कड़कने की आवाज आती है।
बरसात आने वाली है। बरसात आई तो अपनी सारी कटी हुई फसल खराब हो जाएगी। आप चिंता मत करो और भगवान पर भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी सारी फसल सही सलामत रहेगी। फिर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो भोला बाहर जाकर देखता है बारिश बहुत तेज आ रही थी। हे भगवान, घर पर खाने के लिए राशन नहीं है और अभी बारिश ऐसे ही आती रही तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। और भगवान, आपको तो पता ही है मेरा घर का खर्चा सिर्फ खेती बाड़ी से चलता है। बारिश रात भर होती है तो भोला सुबह होते ही खेत देखने के लिए चला जाता है तो वो देखता है कि पूरे खेतों में पानी भर चुका है और सारी की सारी फसल पानी के भर जाने के कारण खराब हो गई है। हे भगवान, तूने ये क्या किया? तूने मेरी सारी फसल खराब कर दी। अब इस साल मैं मेरे परिवार को क्या खिलाऊंगा? ये सोचते सोचते भोला अपने घर चला जाता। भोला को उदास देखकर मीना बोलती है, आप इतने उदास क्यों हो? क्या अपनी खेत की सारी फसल खराब हो गई? हाँ मीना, अपनी सारी फसल खराब हो गई। अब अपन को यह साल काटना बहुत भारी पड़ेगा। आप चिंता मत करो, भगवान अपने साथ है और भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मीना, मैं सोच रहा हूँ कल सुबह होते ही मैं काम की तलाश में शहर चला जाऊँ। फिर अगली सुबह भोला काम की तलाश में शहर जा रहा था तो उसे वही ऋषि मुनि दिखाई देते हैं तो भोला उन ऋषि मुनि के पास चला जाता है। प्रणाम महाराज जी, आज तो आपको मेरे साथ मेरे घर चलना ही होगा। बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ऊपर फिर से गुस्सा करेगी। महाराज जी, आपको कैसे पता? अभी तो वो मंदिर गई है। जब तक आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको गरम गरम खाना खिलाऊंगा। फिर भोला ऋषि मुनि को अपने साथ अपने घर ले जाता है। महाराज जी, आप ये आसन ग्रहण कीजिए, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। फिर भोला महाराज जी के लिए खाना लेने चला जाता है और वो गरम गरम खाना महाराज जी को परोस देता है। तभी वहाँ पर मीना आ जाती है और मीना भोला को एक कमरे में ले जाकर बोलती है, आप किस किस को अपने साथ लेकर आते हो? पहले ही घर में खाने के लाले पड़े हैं और आप राह चलते किसी भी आदमी को घर ले आते हो। तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें अतिथि का आदर सत्कार करना चाहिए और तुम उन्हीं के सामने मुझे सुना रही हो। फिर ऋषि मुनि वहाँ से खाना खाकर चले जाते हैं। तुम्हें पता नहीं है अपने घर पर खाने को कुछ भी नहीं है। तुमने इन्हें खाना तो खिला दिया, अब तुम ही सोचो अपने बच्चों का क्या होगा। अब मैं उसको क्या खिलाऊं? अपने घर पर तो राशन भी नहीं है जो मैं उसके लिए खाना बना दूं। तुम कैसी बात कर रही हो? तुमने इतना सारा खाना बनाया तो है, फिर भी तुम उसे थोड़ा सा बता रही हो। फिर मीना रसोई में खाना देखने के लिए चली जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारा खाना है। यह देखकर मीना अचंभे में पड़ जाती है। ऐसे ही 2-4 दिन निकल जाते हैं। फिर भोला वापस नौकरी की तलाश में शहर जा रहा था। तभी उसी रास्ते में वही ऋषि मुनि मिलते हैं। बेटा, आज तुम मुझे बहुत परेशान दिख रहे हो, बताओ मुझे क्या बात है? महाराज जी, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा। आपको तो पता ही है पिछले हफ्ते कितनी तेज बारिश आई थी। बारिश के कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब मेरे घर पर खाने का राशन तक नहीं बचा तो मैं नौकरी की तलाश में शहर जा रहा हूँ। बेटा, तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे साथ है। फिर ऋषि मुनि अपने जादू से एक मटकी ले जाते हैं। बेटा, ये एक जादुई मटका है। इस मटके के अंदर तुम जो कुछ भी चीज डालोगे वो 4 गुना हो जाएगी। लेकिन बेटा, एक बात का जरूर ध्यान रखना, तुम जैसे हो वैसे ही रहना। जैसे आज तक लोगों की भलाई करते आए हो, हमेशा वैसे ही भलाई करना। इतना बोलकर ऋषि मुनि वह मटकी भोला को दे देते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर भोला अचंभे में पड़ जाता है और वह मटकी को लेकर अपने घर चला जाता है। मटकी को देखकर मीना बोलती है, आप तो शहर गए थे ना काम की तलाश में, और आज आप वापस ही है क्या बला उठा लाए? तो भोला मीना को ऋषि मुनि वाली पूरी बात बता देता है। मैं ऐसे जादू टोने पर विश्वास नहीं करती, यह सब कुछ ढोंग है। मीना,
तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम एक काम करो, घर पर कुछ पैसे पड़े हो तो वो लेकर आओ, मैं तुम्हें इस मटके का जादू दिखाता हूँ। फिर मीना कुछ पैसे भोला को दे देती है और भोला उन पैसों को उस मटके के अंदर डाल देता है। अचानक एक रोशनी के साथ वह पैसे 4 गुना हो जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिनों में भोला बहुत अमीर आदमी बन जाता है और वो गांव का सबसे बड़ा सेठ बन जाता है। एक दिन की बात है, अजी सुनते हो, आपकी दयालुता के कारण ही आज अपने पास इतने पैसे आए हैं। अपन एक काम करते हैं, इस मटकी के अंदर सारे पैसे डाल देते हैं, फिर वो भी 4 गुना हो जाएंगे। मीना, लालच करना बुरी बात है और अपन को ये मटकी लोगों की भलाई के लिए मिली है, ना कि खुद के स्वार्थ के लिए। मीना भोला की बात समझ जाती है और वह भी गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर देती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, तभी भगवान अपनी मदद करता है।